हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू गुजरात इंजीनियरिंग। तो आज दोस्तों जो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं वो आपको थंबनेल देखने के साथ ही पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है ना। वो किन के लिए है तो ये आपको थंबनेल में ही देख के पता चल रहा होगा। इसमें क्या है ना दोस्तों कि CMO गुजरात की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में क्या बोला गया है वो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं सुना रहा हूँ कि क्या है, ठीक है। ट्विटर पे ही मैंने चीज़ें देखा है। इन ए मेजर रिलीफ ऑफ द ओवर द 9.50 लाख अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट, CM श्री विजय रूपाणी डिसाइडेड टू ग्रांट द मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन टू द 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छे से क्लियर मेंशन है दोस्तों, 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर, ठीक है। नॉट 8th सेमेस्टर, नॉट एनी फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में क्या गया है। अदर देन द मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, ये सारी जो मास प्रमोशन है कहाँ पे वैलिड है, अदर देन द मेडिकल एंड पैरामेडिकल। मेडिकल और पैरामेडिकल को छोड़ के ये सभी सेक्टर में अवेलेबल है, यानी कि सभी जगह वैलिड है। BE हो, B फार्मा हो, ठीक है, BHMCT हो, BV हो, ठीक है। जो भी अलग अलग टाइप के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितना भी आपने नाम सुना है, सारे कोर्सेज में अवेलेबल है, ठीक है। वो भी कहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह में सभी जगह अवेलेबल है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ये चीज़ें सभी जगह है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ये जो जितने भी है 2nd, 4th एंड 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट को, कि उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसा कि मैं दोस्तों मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन की तो जो है घोषणा की गई, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मिलेगा कैसे, तो लास्ट ईयर की तरह अगर हम रिमाइंड करें चीज़ों को, तो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन कोई लास्ट 2 to 3 सेमेस्टर के मार्क्स को देख करके नहीं दिया गया था, जो प्रीवियस वन है उस सेमेस्टर के बिहाफ पे दे दिया गया था। कि जैसे कि मान लिया जाए अगर कोई स्टूडेंट है 6th सेमेस्टर में, तो 5th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया था उस बेसिस पे मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन है उसका रिज़ल्ट डिसाइड हुआ था। उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले आपका मिड एग्जामिनेशन हुआ था। तो जेन्युइन तरीके से मिड क्या होता है, एक इंटरनल ही असेसमेंट की एग्ज़ाम होती है। तो उस मिड एग्ज़ाम में जो भी आपने स्कोर किया आउट ऑफ 30 और आउट ऑफ 20, ठीक है, उसको गिनेंगे, आउट ऑफ 30 कंसीडर करके मार्क्स आया। वो अब मार्क्स आपके डिस्प्ले भी होने वाले, आपको पता भी चलेगा। 30 के बाद हुआ प्लस 20 मार्क्स जो आपके असाइनमेंट वगैरह पे मिलते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स हुए। 50 के बाद क्या होता है, 30 के लिए क्या होता है, या तो वाइवा लेते हैं या तो एक्सटर्नल वाइवा होता था। जो भी एक्सटर्नल वाइवा होता था वो आज के समय में क्या होता है दोस्तों, इंटरनल वाइवा में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब कितने तक हम पहुंच गए, 30 + 20 50 और 50 + 30 80 और 70 मार्क्स के हम क्या करते थे, इसकी एग्जामिनेशन देते थे, GTU की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। बट यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे वो डिसाइड करेंगे लास्ट सेमेस्टर के, या उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट हो या तो उनके माइंड में चल रहा हो लड़का क्या है, लड़के की क्वालिटी क्या है, या लड़के का बैकग्राउंड क्या है। यानी कि लड़का अगर टीचर के नज़र में अच्छा है, हीरो है, तो उनको मास प्रमोशन का क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अगर किसी तरीके से मान लीजिए उसका मेरिट ख़राब है, ठीक है, बहुत सारे इससे लास्ट केसेस में देखा गया कि जो बच्चे फेल हो रहे थे उनके भी 9+ थे। क्यों थे ऐसा, ठीक है, ऐसा कैसा हुआ था, तो ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, भले ही GTU में उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल डल आता हो या ख़राब हो, बट वो टीचर के नज़र में अच्छा था, ठीक है। जो रेगुलरली क्लास लेता था, जो रेगुलरली टीचर की बात मानता था, जो रेगुलरली क्या है टीचर को फॉलो करता था, उन सारे बच्चों को मार्क्स मिले थे। ना कि वो वैसे बच्चे जिनका क्या है, जो होशियार रहते थे बच्चे, जो ज़्यादा परफॉर्म करते थे, वेल एंड गुड थे, उनका क्या है परफॉर्मेंस उनके हिसाब से लो रहा एज कम्पेयर टू ऑल अदर लोअर ग्रेड, यानी कि जो नीचे से उठे उसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का हुआ, ज़्यादा फ़ायदा किनको मिला था, जो बच्चे फेल हो रहे थे, जो टीचरों के नज़र में अच्छे थे, ठीक है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर यानी कि है ना जितने भी, वो सब नहीं देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रीवियस वन सेमेस्टर का मार्क्स देखा जाता है, उसके बिहाफ पे आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दी जाती है। आप ये बातें को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा और इससे आप काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिलेगा, ठीक है। मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिला है कोविड ऐसे सिचुएशन में, तो आपको ये नहीं है कि आप आसानी से पास हो गए, ठीक है। अब क्या करो, आप इंटर्नशिप की बात करो।
जो उन्होंने मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया इंटर्नशिप करने की, और लास्ट टू लास्ट भी एक वीडियोस बनाया है इंटर्नशिप रिलेटेड कि आपको कैसे करना चाहिए, और जो अभी ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनको फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ मेन वजह क्या है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो GTU के क्या है ना, या कोई GTU के अलावा भी जितने भी गुजरात यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेस है, सभी इसलिए मास प्रमोशन दे दिए क्योंकि लिमिटेड समय में हर चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इस लिमिटेड समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको मान लिया जाए साइड पे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, बट बहुत सारे तो ऐसे वेबसाइट है ना जहाँ से आप नए नए क्या है कोर्स सीख सकते हो, ठीक है। वो भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वैसे फर्जी सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, ठीक है। फर्जी लेने वाले लेते ही है, बट क्या है आप ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से क्या कर सकते हो, एक आप अपनी टैलेंट जनरेट कर सकते हो, एक आप अपनी क्या है अदर आउटकम जनरेट कर सकते हो जो आपके CV में भी शो करने को मिलेगा। जैसा मान लीजिए आप जितना ज़्यादा कोर्स करोगे उतना क्या होगा, आपका CV स्ट्रांग होगा, जितना CV स्ट्रांग होगा उतना ही MNC कंपनी वगैरह में जॉब करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है ना। तो जितना दोस्तों आपको ये मिला है उसकी यूटिलाइजेशन करिए, ना कि जो इसको एज ए मास प्रमोशन समझ के साइड कर दीजिए कि हमको अब इस सेमेस्टर में कुछ करने की नीड ही नहीं है, हम तो ऑलरेडी पास ही हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी गलत नहीं करिए। अगर आपको मास प्रमोशन मिला है, ठीक है, जो है इंटरनल, आप अपने रिलेशन अच्छे रखिए अपने टीचर के साथ। टीचर के साथ जितना आप रिलेशन अच्छे रखेंगे, जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। लास्ट सेमेस्टर लास्ट टू लास्ट में भी मिला था, जितने भी वहाँ पे भी इवेंट सेमेस्टर थे सभी में बच्चों को फ़ायदा मिला था। यहाँ भी इवेंट का एक फिर मौका मिला है आपको, ठीक है। तो इसका भी आप बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएं, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो क्या होते हैं वीडियोस देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं फॉलो किया है तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली क्या है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग और एनी अदर कोर्सेस, तो आप मेरे क्या है इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और रेगुलरली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका क्वेरीज आएगा जितना भी कम समय में सॉर्ट आउट करने का मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देने का प्रोवाइड करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ।